ऑलराइट इन्वेस्टर्स, अगर आपको ऑटो सेक्टर प्ले करना है एंड आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो ईवी के मॉडल से अफेक्ट ना हो, देन आज की कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। आस्क ऑटोमेटिव 1989 से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड इनकी जर्नी शुरू हुई थी टू व्हीलर ब्रेक शूज के मैन्युफैक्चरिंग से। तब से अब तक इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया है एंड उसमें हम जाएंगे, बट बिफोर दैट टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू देयर जर्नी। इनके 17 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया एंड ये 7000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अब इनकी 4 टेक्निकल कोलैबोरेशंस है एंड 2 जॉइंट वेंचर्स है जो आपकी स्क्रीन पे है। एक नोटवर्दी चीज है कि इनका 50% मार्केट शेयर है इंडिया में एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम सेगमेंट में। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखने जाए तो लेजेंडरी 2 व्हीलर ब्रांड्स के साथ इनका दशकों का रिश्ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंबशन इंजन वाली 2 व्हीलर्स में ये सारी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। एंड अगर आप बाइक के शौकीन है तो आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स के बारे में पता होगा। ये वो ब्रेक्स है जो डुकाटी को भी सप्लाई करते हैं। 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट में ये ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 4 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी सप्लाई करते हैं एंड इनके एक्सपोर्ट कस्टमर्स में ये सारे ब्रांड शामिल है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बनाते क्या है? तो इनके प्रोडक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम, एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसिशन सॉल्यूशंस एंड सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। तो एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम में ये 2 व्हीलर्स के लिए ब्रेक शूज, ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैनल्स एंड केसेस बनाते हैं। 3 व्हीलर्स के लिए इस सेगमेंट में ये ब्रेक शूज बनाते हैं। 4 व्हीलर्स के लिए ब्रेक शूज एंड ब्रेक पैड्स बनाते हैं एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जॉइंट वेंचर के तहत ब्रेक लाइनिंग एंड ब्रेक पैड बनाते हैं। एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसिशन सॉल्यूशन सेगमेंट में ये 2 व्हीलर्स के लिए क्रैंक केस, इंजन कवर, सिलेंडर ब्लॉक एंड पिलियन ग्रिप बनाते हैं। पैसेंजर व्हीकल के लिए इंजन कंट्रोल यूनिट की बॉडी एंड हाउसिंग बनाते हैं। थ्रॉटल की बॉडी एंड फिल्टर का हाउसिंग यूनिट बनाते हैं। यहाँ ये फैन डेमोलेशन हैमर, कवर बॉटम एंड बेस अडेप्टर भी बनाते हैं। ईवी सेगमेंट के लिए ये गियर्ड पुलीज, इलेक्ट्रिक मोटर की हाउसिंग एंड बैटरी की हाउसिंग बनाते हैं। इनका 3rd सेगमेंट है सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। यहाँ मेनली 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए फ्रंट एंड रेयर ब्रेक असेंबली केबल्स, थ्रॉटल केबल्स, स्पीडोमीटर केबल असेंबली। एंड अगर आपको पता करना है कि स्पीडोमीटर में केबल क्यों यूज होता है, देन हमारा परमानेंट मैग्नेट्स का वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद। एंड 3 व्हीलर्स के लिए ये गियर शिफ्ट केबल्स बनाते हैं। 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट में ये काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं एंड सपोज फ्यूचर में ईवी थीम नहीं चला तो इनके प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यूज पे ज्यादा हिट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईवी हो या ना हो इनके प्रोडक्ट्स लगेंगे व्हीकल्स में। होपफुली आपको इनका बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया एंड अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाए तो ये ईवी स्पेस में काफी R&D कर रहे हैं एंड काफी नए प्रोडक्ट्स हैं इनके पाइपलाइन में। इनका नया करौली प्लांट एंड बैंगलोर का प्लांट जो Q4 में ऑपरेशनल होगा, इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा एंड इन टर्न उसका असर आएगा इनके रेवेन्यूज पे। ईवीज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फेम एंड PLI इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस, एज विटनेस दिस क्वार्टर, ग्लोबल एक्सपेंशन इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर भी हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑटो साइकिल पे असर आया तो वो इनके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। इनका रॉ मटेरियल मेटल्स है एंड सिंस इनकी प्राइसेस ग्लोबली फ्लक्चुएट होती है, वो इनके मार्जिन्स पे नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री सिक्लिकल इंडस्ट्री है एंड अगर उसमें डाउनटर्न आया देन जाहिर सी बात है कि इनके बिजनेस पे इफेक्ट दिखेगा। एंड फाइनली कंपटीशन भी इनके लिए चैलेंज हो सकता है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक एंड्योरेंस, सुंदरम, क्लेटन, रॉकमैन एंड रिको, जो इनके रेवेन्यू एंड मार्जिन्स दोनों पे इफेक्ट कर सकते हैं। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक नई कंपनी है, लेकिन अप ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पे कंपनी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है एंड इसका पहला सपोर्ट 395 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 356 के आसपास। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 6 साल के लिए 25% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइटली इंक्रीज किया टू 15% एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट
हिडन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 490 या राउंड फिगर में 500, which makes the company slightly undervalued. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं क्या करूंगा? Honestly, मुझे यहाँ बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे मोमेंटम चाहिए तो 433 ब्रेक करने का वेट करूंगा एंड देन परचेज करूंगा। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 8,500 करोड़ के आसपास है, रोज 24 का है एंड ROE 24 का। स्टॉक का PE 42 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ देयर सेल्स। इनके मार्जिन्स डिसेंट है बट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इस मार्जिन ड्रॉप के 3 मेन रीजन है। पहला है इनका एक्सपोर्ट इस क्वार्टर US में कम हुआ है। सेकंड, एज यू कैन सी फ्रॉम द रेवेन्यू ब्रेकडाउन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में इनके सेल्स बढ़े हैं एंड ये बिजनेस इनका लो मार्जिन बिजनेस है। थर्ड है इनकी नई करौली फैक्ट्री में इन्होंने प्रोडक्शन रैंप अप किया है जिसकी वजह से ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज पैदा हुई है, ऑल्दो इन द फ्यूचर में ये नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली, ऑल्दो ये रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट हेज भी करते हैं, लेकिन इसके लिए हाई स्किल चाहिए एंड अगर टाइमिंग का मिसमैच हुआ तो मार्जिन्स फ्यूचर में भी अफेक्ट हो सकते हैं। कमिंग बैक, इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिसेंट बोरोइंग्स है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, काफी कैपेक्स भी कर रही है एंड डेट मैनेजमेंट अच्छे से कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं। इन्वेंट्री डेज एंड डेज पेएबल इंक्रीज हुए हैं एंड कंपनी का रोज वेरिएबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का मेजॉरिटी स्टेक है एंड वो कांस्टेंट है। FIIs एंड DIIs ने पब्लिक से लेके अपना स्टेक बढ़ाया है। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट यू आर वाचिंग एंड वांट टू सपोर्ट द चैनल, मेक श्योर टू buy us a coffee from the link in the description below. And here is a video you should watch next. I will see you in the next one.